Good morning, everyone. Now, conservation of forest and wildlife. So, having become aware of the effects of the deforestation, Paheli and Bujo are worried. तो we have seen in the last video lecture कि हमने डिसर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन, उस सारे हमने रिजल्ट्स या उसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकती है उसके बारे में देखा. एंड नाउ बाय नोइंग दिस थिंग पहेली एंड बुजो आर वरीड अबाउट दैट. ये तो बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है. देन प्रोफेसर अहमद एंड आस्क दे गो टू द प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव. तो हम क्या कर सकते हैं जिससे हम इन वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं. द प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइज अ विजिट टू अ बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली, बुजो एंड देयर क्लासमेट्स. तो प्रोफेसर अहमद ने फिर क्या किया, तो पहेली और बुजो और उनके क्लासमेट्स के लिए एक बायोस्फीयर का विज़िट जो है उन्होंने अरेंज किया. एंड सिलेक्ट अ प्लेस नेम्ड पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है. ठीक है, तो वो उन्होंने पसंद किया. He knows that the plants and animals found here are similar to those of upper Himalaya peaks and to those belonging to the lower western Ghats. मतलब पंचगढ़ी में जो आपको प्लांट्स देखने को मिलते हैं, जो एनिमल्स देखने को मिलते हैं, वो ऊपर और नीचे मतलब वेस्टर्न घाट्स में जो हैं प्लांट्स एनिमल्स जो ऊपर हिमालय में मिलते हैं उनसे मिलते जुलते रहते हैं. तो आप वहाँ पर जाएंगे तो यू कैन फाइंड द डाइवर्सिटीज. सो प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हियर इज़ यूनिक एंड ही रिक्वेस्ट माधव जी, अ फॉरेस्ट एम्प्लॉय, टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व्स. तो उन्होंने ये विजिट अरेंज कर दी और माधव जी इज़ द एम्प्लॉय इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उनसे रिक्वेस्ट करी कि ये इनको बच्चों को सब समझाएं. सो ही एक्सप्लेन द प्रिजर्विंग एरियाज ऑफ सच बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट मेक्स देम अ पार्ट ऑफ अवर नेशनल हेरिटेज. So what is the biosphere? The biosphere is that part of the earth in which living organism exist or which supports life. Biological diversity or biodiversity refers to the variety of organisms existing on the earth, their interrelationship and their relationship with the environment. ठीक है, तो ये बायोस्फीयर है और उस बायोस्फीयर को हमने रिजर्व किया. बायोस्फीयर मतलब क्या, तो अर्थ के ऊपर देखने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशनशिप में होते हैं. मतलब प्लांट्स एनिमल के साथ, एनिमल प्लांट के साथ, एनिमल्स दूसरे एनिमल के साथ, और ये पूरा रिलेशनशिप होता है, उसको बायोस्फीयर कहते हैं. और वो उसको रिजर्व किया गया. उसको रिजर्व किया मतलब यू कैन नॉट डिस्टर्ब देम, तो वो होता है बायोस्फीयर रिजर्व्स. So Madhavji explained to the children that apart from our personal efforts and efforts of the society, government, agency also take care of the forest and animals. तो माधव जी ने कहा, चिल्ड्रंस को समझाते हुए कहा कि पर्सनल एफर्ट्स, पर्सनल मतलब कोई एक बंदे का पर्सनल, साथ ही में गवर्नमेंट है, सर्टेन एजेंसीज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं, इन सारे लोगों का भी जो एफर्ट्स हैं जो फॉरेस्ट और एनिमल्स को कंजर्व करने में, बचाने में, उनकी केयर करने में लगा है. द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, मेथड्स एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व दैम. गवर्नमेंट का क्या रोल था, तो उन्होंने ऐसे रूल्स बनाए हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने में लगेंगे. जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, नेशनल पार्क्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं. तो दे आर द प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया. तो ये क्या है, ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया है जिसके अंदर कोई भी प्लांट्स को, एनिमल्स को नुकसान नहीं कर सकता है. सो टू प्रोटेक्ट अवर फ्लोरा एंड फीना एंड देयर हैबिटेट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, फ्लोरा एंड फीना, प्लांट्स एंड एनिमल्स and their habitat, protected areas called sanctuaries, national parks and biosphere reserves have been earmarked. जैसे plantation, cultivation, grazing, felling trees, hunting and poaching are prohibited here.
तो ये सारे एरिया हैं जहाँ पर आप इस तरह की एक्टिविटी है, पेड़ काटना या ग्रेजिंग करना या हंटिंग करना, ये सारा प्रोहिबिटेड होता है। तो उसमें एक है सेंचुरीज। सेंचुरीज आर द एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस आप उसमें नहीं कर सकते हैं। नेशनल पार्क वो एरिया हैं जो रिजर्व हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, वेयर दे कैन फ्रीली यूज़ देयर हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। Whereas biosphere reserves is the large area of protected land for conservation of wildlife, plant and animal resources and traditional life of the tribals living in that area। मतलब वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, ट्राइबल्स लोग, उनको वहाँ पर रहने की अनुमति होती है, वो वहाँ पर रहकर अपना जो भी लाइफ है वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो तीनों अलग अलग चीज़ हैं, नेशनल पार्क, बायोस सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो हम आज का टॉपिक देख रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स। देखो ये हमें दिया गया है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं ये पूरा, जिसके अंदर कुछ नेशनल पार्क्स भी देखने को मिल रहे हैं, आपको सेंचुरीज भी देखने को मिल रही हैं, और ये पूरा जो है उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स, जिसके अंदर नेशनल पार्क और सेंचुरी दोनों को मिल रही हैं। तो आप पंचमढ़ी सेंचुरी देख सकते हैं, बोरी सेंचुरीज देख सकते हैं आपको, फिर आप तवा रिजर्व्स हैं, नीमगन सापुतारा नेशनल पार्क हैं, सतपुरा नेशनल पार्क हैं, ठीक है। तो ये पूरा एरिया जो है उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स। नाउ चिल्ड्रन अलॉन्ग विथ प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर द बायोस्फीयर रिजर्व्स एरिया। तो ये सारे बच्चे अहमद, प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी, ये सारे जो हैं वो बायोस्फीयर रिजर्व में एंटर होते हैं। माधव जी ने एक्सप्लेन किया कि भाई द बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरियाज मीन्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, बायो का मतलब होता है लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब विविधता। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनिमल्स एंड द प्लांट्स आर देयर इन द बायोडाइवर्सिटी। Now as you are aware that biodiversity is the variety of plants and animals and microorganisms generally found in an area. As I told you, what is the biosphere? तो diversity is in the living organisms. लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब बात करें तब सब प्लांट में समझिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब कुछ आ जाता है उसके अंदर। द बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। हेलो, और रजनीकांत सर जी बात कर रहे हैं।